बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli। Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। In today's lecture, I will discuss about the classification of organic compounds। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। There are about 6 million organic compounds known and thousands are synthesized every year. Therefore, such a large number of compounds are classified into different groups on the basis of their structure, that is, carbon skeleton. Number 1, open chain or aliphatic compounds or acyclic compounds। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहली जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसको कहा जाता है ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है और एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ओपन चेन और एलिफेटिक compounds may be defined as in these compounds carbon atoms are linked to each other in open chains which may be straight or branched। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हो या ब्रांच चेन की फॉर्म में हो तो ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 इज़ द फार्मूला ऑफ ईथेन। अब ये जो ईथेन है इसमें दोनों कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन में है। नेक्स्ट फार्मूला है CH3CH2CH3। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन हो और साथ जो है 8 हाइड्रोजन अटैच हों तो वो प्रोपेन का फार्मूला होता है। तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें भी सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हैं। नेक्स्ट फार्मूला है CH3CH2OH इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी जो है ये भी स्ट्रेट चेन फॉर्म में। नेक्स्ट फार्मूला है CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन का फार्मूला है और सारे कार्बन एटम जो है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है। और लास्ट फार्मूला जो है वो ब्रांच चेन है और वो आइसोब्यूटेन का फार्मूला है। द नेक्स्ट क्लास इज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो क्लास है उसको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन और रिंग्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्लोज चेन की फॉर्म में हो या रिंग की फॉर्म में हो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दीज कंपाउंड्स में भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनको फर्दर जो है 2 कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। First, I will discuss about homocyclic. The other name of homocyclic is carbocyclic. होमोसाइक्लिक को जो है कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है।
The homocyclic compounds may be defined as if rings are made of carbon atoms only, then called homocyclic or carbocyclic compounds. अगर रिंग के अंदर सारे एटम जो है कार्बन हो तो ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है. Such compounds are further classified into aromatic compounds and alicyclic compounds. Homocyclic compounds are further classified into two classes. Number 1, aromatic, and number 2, alicyclic compounds. Aromatic compounds may be defined as carbocyclic compounds which contain at least one benzene ring are called aromatic compounds. Carbocyclic compounds which contain at least one benzene ring are called aromatic compounds. The example of aromatic compounds are benzene, aniline, naphthalene. 6-membered रिंग हो, अल्टरनेट डबल और डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो तो ये बेंजीन की जो है स्ट्रक्चर होती है. और बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा हो तो ये स्ट्रक्चर है एनाइलिन की. और दो बेंजीन रिंग आपस में जो है जुड़े हों तो जो है वो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है. तो एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं बेंजीन, एनाइलिन, नेफ्थलीन, etc. The next class is alicyclic compounds. Alicyclic compound are also called non-aromatics. Alicyclic compound जो हैं उनको non-aromatics भी कहा जाता है. Alicyclic compounds are non-aromatics. Alicyclic compounds may be defined as carbocyclic compounds which do not have benzene ring in their structure are called non-benzonaid or alicyclic compounds. इनको नॉन बेंजोनाइड भी कहा जाता है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग मौजूद न हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साडाइन. साइक्लोप्रोपेन जो है, जिस तरह स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर ट्राइंगल होती है इसी तरह ट्राइंगल की शेप जो होती है इसको केमिस्ट्री में साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है. साइक्लोप्रोपेन. और स्क्वायर की जिस तरह शेप होती है मैथमेटिक्स में, इस तरह की शेप की जो स्ट्रक्चर है उसको साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है. और 6-मेंबर्ड रिंग हो, कोई भी सिंगल डबल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, उसको साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है. और इसी तरह 6-मेंबर्ड रिंग हो और 6-मेंबर्ड रिंग के अंदर जो है 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको साइक्लोहेक्साडाइन कहा जाता है. द नेक्स्ट क्लास इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Heterocyclic compounds may be defined as cyclic compounds in which the ring contain at least one atom other than carbon, that is nitrogen, sulfur or oxygen, are called heterocyclic compounds. For example, pyrrole, furane, thiophene, oxirane, pyridine and क्यूनोलिन. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें साइकिल या रिंग में मौजूद कार्बन एटम के अलावा किसी एक पोजीशन पे कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद हो. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मौजूद हो, सल्फर मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है. हेट्रो मीन डिफरेंट. रिंग के अंदर सारे जो है कार्बन एटम मौजूद न हो बल्कि रिंग में किसी न किसी पोजीशन पे कोई और एटम नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को
हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहली एग्जांपल है पाइरोल। 5 मेंबर्ड रिंग हो और 4 पोजीशन पे कार्बन हो, 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन हो रिंग के अंदर, तो ऐसी स्ट्रक्चर को पाइरोल कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्यूरेन की। फ्यूरेन के अंदर भी जो है 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं स्टूडेंट्स, और 1 पोजीशन जो है उस पे ऑक्सीजन लगा होता है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो, 4 पोजीशन पे कार्बन अटैच हो, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को फ्यूरेन कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थायोफीन। 5 मेंबर्ड रिंग हो, 4 पोजीशन पे कार्बन एटम हो और 1 पोजीशन पे सल्फर हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को थायोफीन कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑक्सीरेन। 3 मेंबर्ड रिंग हो, 2 पोजीशन पे कार्बन हो, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पाइरिडीन। 6 मेंबर्ड रिंग हो, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो और 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को पाइरिडीन कहा जाता है। और लास्ट स्ट्रक्चर है क्यूनोलिन की। 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं और 1 बेंजीन रिंग जो है उसमें 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच है। तो इस तरह के 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हों और 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्यूनोलिन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन तमाम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर के अंदर हर स्ट्रक्चर में सारे कार्बन एटम जो है रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि हर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल पाइरोल में जो है नाइट्रोजन मौजूद है, फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसके बाद थायोफीन जो है उसमें रिंग में सल्फर मौजूद है, ऑक्सीरेन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, पाइरिडीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, और इसी तरह क्यूनोलिन जो है इसमें भी जो 2 रिंग दिए गए हैं इनमें भी नाइट्रोजन मौजूद है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग के अंदर सारे एटम जो है वो कार्बन नहीं होते, बल्कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसी वजह से इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन रिंग, ऐसा रिंग जो कि सारे कार्बन एटमों से न बना हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।